और गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू ड्रॉ ग्राफ्स इन फिजिक्स। भाई होता क्या है, फिजिक्स के अलग अलग चैप्टर में आपको दो वेरिएबल के बीच में एक फिजिकल रिलेशन दिया होता है और उस फिजिकल रिलेशन को आइडेंटिफाई करके आपको ग्राफिकली बताना है कि उस रिलेशन के द्वारा उन दो फिजिकल रिलेशन के बीच में ग्राफ का नेचर क्या होगा। भाई ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन होगा कि ग्राफ का नेचर पैराबोलिक होगा कि ग्राफ का नेचर सर्कुलर होगा, एलिप्टिकल होगा, हाइपरबोलिक होगा या रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक होगा। किस नेचर का ग्राफ होगा एक तो ये बताना होता है, साथ में ये भी बताना होता है कि किस प्रकार से इस पैटर्न के ग्राफ को आप खींचेंगे। तो हमने पार्ट फर्स्ट में ये चीजें डिस्कस कर ली हैं कि नेचर ऑफ ग्राफ क्या होता है। भाई दो वेरिएबल के बीच में एक दिए गए फिजिकल रिलेशन से हम फटाफट कैसे ये पकड़ लें कि उनके बीच में ग्राफ का नेचर क्या होगा। भाई रिलेशन के अनुसार उनके बीच में जब ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगा कि ग्राफ हमारे पास पैराबोलिक आएगा या किस फॉर्म में आएगा, ये हमने पिछले लेक्चर में पार्ट फर्स्ट में सीखा। अच्छा, पार्ट टू में अब हमने ये पहचान लिया है अब तक से पार्ट फर्स्ट के अनुसार कि दो वेरिएबल अगर दिया गया है और दोनों के ऊपर डिग्री 1 1 है तो उनके बीच में ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन वो स्ट्रेट लाइन होगा तो उसको खींचे कैसे, तो इसी पार्ट टू में एग्जैक्टली हम स्ट्रेट लाइन का ग्राफ सीखेंगे खींचना। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दो वेरिएबल के बीच में कैसे खींचा जाता है इसको पार्ट टू में हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए, दो वेरिएबल के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा जब किसी फिजिकल रिलेशन में उनके ऊपर डिग्री क्या है 1 1 है। अब इस स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के पैटर्न को खींचने के लिए हम दो केस का बच्चों सहारा लेंगे। देखते हैं केस फर्स्ट, देखेंगे आप। अगर दो फिजिकल वेरिएबल के बीच में रिलेशन इस पैटर्न का आता है, इफ दो वेरिएबल है और उसमें एक वेरिएबल y है और दूसरा वेरिएबल x है, और यदि इफ y इक्वल टू mx फॉर्म, अगर इस फॉर्म में अगर फिजिकल रिलेशन अपेयर होता है जहां y के ऊपर डिग्री 1 है और x के ऊपर डिग्री 1 है और m क्या है बच्चों, तो m कोई सा भी एक कांस्टेंट है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट है या कह लो ये क्या है, रियल नंबर है ना, कोई भी रियल नंबर है। अच्छा, अगर हमारे पास दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन y और x में अगर इस पैटर्न में आए जहां y की डिग्री 1 है और x की डिग्री 1 है तो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, साथ में मैं लिख रहा हूं क्या, इफ y इक्वल टू mx, तो ऐसी स्थिति में दो चीजें यहां पे बच्चों निकल के आएंगी। पहली, ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, इन दो वेरिएबल के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ क्या होगा बच्चों, ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। और दूसरी चीज यहां निकल के आएगी बच्चों क्या, यहां पे ये जो ग्राफ होगा ना स्ट्रेट लाइन का, हमेशा ऑरिजिन से पास करेगा। जिस भी स्ट्रेट लाइन के रिलेशन में कोई भी कांस्टेंट ना जुड़ा, डायरेक्टली y और x ऐसे LHS और RHS के साथ ऐसे जुड़े हो और कोई भी कांस्टेंट अगर ना जुड़ा हो तो ये ग्राफ हमेशा कहां से पास करेगा बच्चों, ऑरिजिन से पास करेगा। तो y इक्वल टू mx एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, साथ में ग्राफ विल पास थ्रू ऑरिजिन। अच्छा, यहां तक हमने पकड़ लिया। किस पैटर्न में अगर रिलेशन है दो वेरिएबल y और x के बीच में तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और वो ग्राफ कहां से पास करेगा बच्चों, ऑरिजिन से पास करेगा। अच्छा, ये जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन का ऑरिजिन से पास करेगा तो एक्स एक्सिस के साथ बच्चों कुछ एंगल बनाएगा। वो बनाया गया एंगल कौन देगा, एम देगा। यहां पे एम क्या रिप्रेजेंट करता है, हियर एम इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का क्या दिखाता है बच्चों, स्लोप है। एम इक्वल टू स्लोप अर्थात कि tan थीटा। अब बच्चे कहेंगे सर ये थीटा क्या लिख दिया आपने, तो बच्चों ये थीटा क्या है, इस स्ट्रेट लाइन के द्वारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो बनाया गया एंगल है वही क्या है, थीटा है। हियर एम इक्वल टू कहलाता है बच्चों स्लोप अर्थात कि tan थीटा, जहां थीटा क्या है, ऑरिजिन से पास करते समय है ना, स्ट्रेट लाइन प्लस एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है वो वैल्यू क्या है, थीटा है।
तो थीटा इक्वल टू एंगल मेड बाई स्ट्रेट लाइन with plus x axis while it passes through origin। जब ये origin से पास करता है ना बच्चों, तो जितना एंगल पे पास करता है प्लस एक्सिस से बनाते हुए, उसी को ये दिखाता है स्लोप, उस एंगल की वैल्यू निकालने में आपकी मदद करता है। तो स्ट्रेट लाइन विथ एक्स एक्सिस व्हाइल इट passes origin through origin अच्छा, अब केस फर्स्ट में y इक्वल टू mx के बारे में बच्चों ये थियोरेटिकल जानकारी नहीं, प्रैक्टिकली देखिए कैसे पास करता है ये स्ट्रेट लाइन यहां ओरिजिन से। तो हमने ये स्ट्रेट लाइन के ग्राफ खींचने के लिए दो वेरिएबल लिए हैं, एक y और एक x। अच्छा, ये x एक्सिस पे ये वेरिएबल x है और y एक्सिस पे ये वेरिएबल क्या है बच्चों, y। और हमारा दिया गया जो स्ट्रेट लाइन है कहां से पास करता है, ओरिजिन से। तो ऑरिजिन से बच्चों ये ग्राफ ऐसे भी पास कर सकता है ना। अच्छा, ऑरिजिन से ये ग्राफ बच्चों ऐसे भी पास कर सकता है ना। ऑरिजिन से ये ग्राफ भाई दोनों ही केसेस के अनुसार ये पास कर सकता है। अब कैसे सेलेक्ट करेंगे कि ग्राफ ऑरिजिन से ऐसे पास करेगा और ग्राफ ऑरिजिन से ऐसे पास करेगा। तो यहां एम जो है ना, एम का साइन यहां पे डिसाइड करेगा कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ऐसे पास करेगा कि ग्रे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ऐसे पास करेगा। जब भी y इक्वल टू एम एक्स में m पॉजिटिव होगा तो ग्राफ इस पैटर्न से पास करेगा। तो यहां पे m ग्रेटर देन 0 है बच्चों। जब भी m पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऐसे पास करेगा, और जब भी m आपके पास नेगेटिव होगा तो ये ग्राफ कैसे पास करेगा, ऐसे पास करेगा। अच्छा, जब ये ऐसे पास कर रहा था तो मान लो प्लस एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है बच्चों, यहाँ पे थीटा 1 बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा है ना, वो क्या होगा, तो tan थीटा 1 के बराबर होगा। और यहां से अगर किस एंगल पे पास कर रहा है वो थीटा 1 निकालना है, तो आप सिंपल सा काम कीजिए, एम की जो वैल्यू है यहाँ पे वो किसके बराबर रख दें, tan थीटा 1 के बराबर रख दें। जैसे ही एम की वैल्यू tan थीटा 1 के बराबर रखते हैं, ये रिलेशन आपको क्या दे देता है, थीटा 1 की वैल्यू, अर्थात ये स्ट्रेट लाइन के द्वारा प्लस एक्सिस से बनाया गया वह एंगल जिसको बनाते हुए ये ओरिजिन से ऐसे पास कर रहा है। अच्छा, उसी तरह अगर ये स्ट्रेट लाइन बच्चों अगर ऐसे पास कर रहा है तो प्लस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाते हुए पास करेगा, ये थीटा 2 कैसे निकालेंगे, तो वंस अगेन स्लोप से निकालेंगे। भाई इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, तो इस स्ट्रेट लाइन का बच्चों स्लोप हम यहां लिख सकते हैं, स्लोप अर्थात कि बनाए गए एंगल का tan में वैल्यू, यहाँ क्या है tan थीटा 2। अब ये एंगल कैसे निकालेंगे थीटा 2, तो tan थीटा 2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, m की वैल्यू जो यहाँ पे नेगेटिव के फॉर्म में अवेलेबल है, इसको हम विथ साइन है ना, विथ नेगेटिव साइन यहाँ पे हम पुट कर देंगे, और इस रिलेशन को सॉल्व करके इस रिलेशन अर्थात इस इक्वेशन को सॉल्व करके थीटा 2 निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम प्रॉपरली फाइंड कर सकते हैं थीटा 1 क्या होगा और थीटा 2 क्या होगा। तो चलिए इस केस के कुछ क्वेश्चन को हम करते हैं, है ना। इस केस में जो अपियर होने वाले कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। तो आपने देख लिया कि y इक्वल टू mx पैटर्न का अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है तो ये ग्राफ हमेशा ऑरिजिन से पास करेगा। ऑरिजिन से अगर ऐसे पास करता है तो उस समय m पॉजिटिव होगा, और अगर ऐसे लेते हैं तो इसका अर्थ है कि m वहां पे जरूर क्या रहा होगा बच्चों, नेगेटिव रहा होगा। और साथ में mx प्लस c कहने का अर्थ है mx के साथ अगर कोई भी कांस्टेंट नहीं जुड़ा हो तो हमेशा कहां से पास करेगा, ये ऑरिजिन से पास करेगा। चलिए बच्चों कुछ क्वेश्चन करते हैं इसको समझाने के लिए केस फर्स्ट को। देखते हैं, इसको हटाते हैं, है ना।
कुछ एग्जांपल्स लेते हैं बच्चों केस फर्स्ट के ऊपर। तो एग्जांपल फर्स्ट देखें। मान लीजिए आपके पास रिलेशन है दो फिजिकल वेरिएबल y और x के बीच में इस प्रकार से, y इक्वल टू क्या है, √3x। अब इसका ग्राफ का नेचर क्या होगा, तो आप जान सकते हैं क्या, y के ऊपर डिग्री 1 है, x के ऊपर डिग्री 1 है, अर्थात कि y और x के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ का नेचर क्या आएगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, साथ में कोई भी कांस्टेंट नहीं जुड़ा है तो स्ट्रेट लाइन कहां से पास करेगा बच्चों, ओरिजिन से पास करेगा। और साथ में ये भी देख रहे हैं यहां पे अगर इस रिलेशन को हम कंपेयर करते हैं y इक्वल टू mx से, तो m की वैल्यू √3 है जो पॉजिटिव है, जो इंडिकेट करती है कि प्लस एक्स एक्सिस के साथ इसके द्वारा बनाया गया एंगल 90 से क्या होगा, छोटा होगा। तो चलिए इसका हम खींचते हैं क्या, ग्राफ। अच्छा, यहाँ पे क्या है, इस रिलेशन को मान लीजिए फर्स्ट, है ना, तो कंपेयरिंग फर्स्ट विथ y इक्वल टू mx से बच्चों इसको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें, m की वैल्यू √3 होती है, √3 देता है ये। भाई दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो m की वैल्यू √3 है। अब ये डिसाइड करेगा कि कितना एंगल बनाते हुए ओरिजिन से ये पास करेगा। तो मान लो ये जो स्लोप है m क्या है आपके पास, स्लोप है, और स्लोप की वैल्यू हम सिंपल सा काम करेंगे tan थीटा के बराबर रख देंगे, जहां से हमें मिल जाएगा कि कितना एंगल बनाते हुए ओरिजिन से पास करेगा। तो tan थीटा में थीटा की वैल्यू क्या रखे ताकि √3 मिले, यहां से थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों, 60 डिग्री। इसका अर्थ यह है कि y इक्वल टू √3x एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से 60 डिग्री एंगल बनाते हुए पास करता है। तो इसको खींचने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे देखें, ये है x, ये है क्या बच्चों, y। अच्छा, हमें ओरिजिन से ये पास करता है। अब ओरिजिन से ऐसे भी पास कर सकता था, ऐसे भी पास कर सकता था। अब कौन डिसीजन ले, तो मैं पीछे बता चुका हूं कि भाई किस नेचर का हम फॉर्म लें। तो मैंने बताया जब भी m पॉजिटिव होगा तो ग्राफ कैसे पास करेगा, ऐसे पास करेगा ओरिजिन से। अब कितने एंगल पे पास करेगा, तो मान लो थीटा एंगल पे पास करेगा। अब एग्जैक्ट थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो इसको जानने के लिए आपको बताया था क्या, m की वैल्यू tan थीटा के बराबर रख दें। तो m की वैल्यू अर्थात कि √3 की वैल्यू tan थीटा के बराबर रख दी, तो यहां से थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, अर्थात कि ये स्ट्रेट लाइन प्लस एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बनाते हुए ओरिजिन से पास कर रहा है ना। अच्छा, अब ऐसा ही एक और एग्जांपल ले बच्चों, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 देखें। एग्जांपल 2 देखें बच्चों, y इक्वल टू, मान लो आपके पास क्या है, -x, y इक्वल टू -x। अच्छा, इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, कंपेयर करेंगे y इक्वल टू mx से। तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रही है बच्चों, -1, जो नेगेटिव है। तो m की जैसे ही वैल्यू नेगेटिव आई, इसका अर्थ है कि ग्राफ का पैटर्न कैसा होगा, इस प्रकार का होगा स्ट्रेट लाइन का। तो अगर हम खींचने की कोशिश करें इस स्ट्रेट लाइन को, तो हम ऐसे खींचेंगे, ये है x और ये है y। ग्राफ ओरिजिन से कैसे पास करेगा बच्चों, ऐसे पास करेगा। अब ग्राफ अगर ओरिजिन से अगर ऐसे पास करता है, भाई यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं जुड़ा है ना, तो हमेशा ओरिजिन से पास करता है, ऐसा है ग्राफिकल रिलेशन। तो यहाँ पे ग्राफ ऐसे पास करेगा। अब प्लस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाते हुए पास करेगा, ये एंगल निकालना है आपको, थीटा। अब कितना एंगल बनाते हुए पास करता है, तो इस एंगल को निकालने के लिए क्या करेंगे, tan थीटा की वैल्यू m के बराबर रख देंगे। तो हियर हमारे पास क्या है बच्चों, तो tan थीटा इक्वल टू हमने क्या रख दिया, m, अर्थात कि -1। अच्छा, थीटा की किस वैल्यू के लिए tan थीटा की वैल्यू -1 होती है, भाई 45, tan 45 डिग्री के लिए ये वैल्यू क्या होती है, +1। अब tan 135 डिग्री के लिए वैल्यू क्या होती है, -1। यहां से थीटा क्या मिल जाएगा आपको, 135 डिग्री आ जाएगा बच्चों। अच्छा, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ स्ट्रेट लाइन 135 डिग्री एंगल बनाते हुए आपको ओरिजिन से ऐसे पास कर रहा है। अच्छा, अब इस चीज को फिजिक्स के अंदर प्रैक्टिकली हम ड्रॉ करते हैं। एग्जाम्पल 3 ले लिया, यहां पे देखें, मान लीजिए आप एसएचएम के चैप्टर में है ना, तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वहां रिलेशन दिया जाता है, आप जानते हैं,
यहां देखें, इफ रिलेशन बिटवीन फोर्स, है ना, एंड डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाई, कैसे दिया जाता है, तो ऐसे दिया जाता है, एफ इक्वल टू -2x, है ना। मान लीजिए आपके पास क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में इस प्रकार से रिलेशन दिया जाता है। अब इसका आपको ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ कैसे खींचेंगे बच्चों, ऐसे खींचेंगे। भाई इधर y है और इधर क्या है, x है, तो y एक्सिस पे हम क्या रखेंगे, फोर्स को रखेंगे, और ये क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट के लिए x हो गया, और क्या हो गया बच्चों, फोर्स। अच्छा, इस रिलेशन में आप क्या देख रहे हैं, इस रिलेशन में देख रहे हैं कि फोर्स के ऊपर डिग्री 1 है, एक्स के ऊपर डिग्री 1 है, अर्थात कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ का नेचर क्या आएगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा, अब स्ट्रेट लाइन ऐसे भी जा सकता था, स्ट्रेट लाइन ऐसे भी जा सकता था, कौन सा ले, तो ये डिसाइड करेगा m। यहाँ पे m क्या है बच्चों, यहाँ पे m है आपके पास m इक्वल टू -2, अर्थात कि नेगेटिव है। जैसे ही स्लोप m नेगेटिव हुआ, ग्राफ का नेचर कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन फॉर्म में, ऑरिजिन से जाते हुए इस प्रकार से हो गया बच्चों, अर्थात कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ इस प्रकार से पास करेगा। अब पास करेगा तो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाते हुए पास करेगा, ये एंगल कैसे निकाले बच्चों, तो इस एंगल की वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना आपको, tan थीटा की वैल्यू आपको m के बराबर रख देनी है, अर्थात कि -2 के बराबर। यहाँ पे क्या है बच्चों, tan थीटा की वैल्यू जैसे ही हमने m अर्थात कि -2 के बराबर रख दी, यहां से थीटा की वैल्यू निकाला जा सकता है। अब किस एंगल के लिए tan की वैल्यू -2 होती है, तो ट्रिगो टेबल में आपको नहीं जानकारी है, तो आप यहाँ चालाकी दिखाएंगे, वो क्या, थीटा को यहाँ छोड़ देंगे, है ना, और tan को उधर ले जाएंगे, tan जैसे उस साइड जाएगा ये इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, तो इसको पढ़ेंगे क्या, tan इनवर्स, और इधर क्या है बच्चों, -2, और यहाँ डायरेक्टली कह सकते हैं कि इतना एंगल बनाते हुए एक्स एक्सिस के साथ ये फोर्स और वो डिस्प्लेसमेंट के बीच में स्ट्रेट लाइन का ग्राफ पास किया है, अर्थात कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 है। तो y इक्वल टू mx पैटर्न का ग्राफ हम इस प्रकार से खींचेंगे, है ना। चलिए एक और आपको एग्जांपल दिखा देता हूं बच्चों इसमें, है ना, एक दो और एग्जांपल देता हूं और एक दो एग्जांपल आपको सॉल्व करने के लिए दे देता हूं। हटाते हैं इसको, देखते हैं। ये देखिए आप, एग्जाम्पल 4, if relation between मोमेंटम का सिंबल P होता है बच्चों, एंड टाइम का सिंबल हम क्या लेंगे, T, इज गिवन बाई, इस प्रकार से दिया जाता है, मान लो क्या है ये है 3p इक्वल टू 7t। अगर मोमेंटम और टाइम में अगर इस प्रकार से रिलेशन है, तो इसका ग्राफ खींचे, ड्रॉ इट्स ग्राफ, इसका ग्राफ खींच रहे हैं बच्चों, बहुत ही आसान है खींचना, चूंकि मोमेंटम के ऊपर डिग्री 1 है और टी के ऊपर डिग्री 1 है ना, तो मोमेंटम और टाइम के बीच जब ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ का नेचर क्या आएगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा, इस पैटर्न में हम ऐसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऑन सिंप्लीफाइंग, इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हम इसको y इक्वल टू mx पैटर्न में ऐसे लिख सकते हैं, वी गेट, हम ऐसे भी पा सकते हैं, p इक्वल टू 7/3t। तो मोमेंटम और टाइम में रिलेशन हमें
ऐसे हो सकता है, और इसको कंपेयर करो किससे, y इक्वल टू mx से, इसको कंपेयर करके देखिए। अब इसका ग्राफ कैसे आएगा बच्चों, तो P के ऊपर डिग्री 1, T के ऊपर डिग्री 1, ग्राफ का नेचर होगा स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा, यहां देखें, ये है मान लो टाइम, और इधर ये क्या है, y एक्सिस पे मोमेंटम है। अब इनके बीच में बच्चों ग्राफ खींचना है स्ट्रेट लाइन का, तो चूंकि आने वाला यहाँ पे m क्या है बच्चों, m यहाँ पे कितना है 7/3, क्या है पॉजिटिव। जैसे ही ग्राफ ये m पॉजिटिव होता है, ग्राफ ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन का इस फॉर्म में पास करेगा। अब ऐसे अगर पास करेगा मोमेंटम और टाइम के बीच का स्ट्रेट लाइन ग्राफ, तो कुछ एंगल बनाते हुए पास करेगा। अब ये एंगल थीटा कैसे निकालते हैं, तो थीटा की वैल्यू कौन देता है, स्लोप अर्थात कि m की वैल्यू। तो यहाँ थीटा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हियर हम लिख सकते हैं क्या, tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं बच्चों, 7/3। अच्छा, किस थीटा के लिए वी गेट 7/3। अब ट्रिगो टेबल में आपको नहीं जानकारी है, तो आपके पास सिंपल सा टेक्निक है, थीटा को छोड़िए, tan को उधर ले जाइए, थीटा को अगर इधर छोड़ा और tan को इधर ले गया, तो ये रिलेशन इसमें बदल गया, tan इनवर्स 7/3। इस प्रकार के रिलेशन को बच्चों क्या पढ़ते हैं, tan इनवर्स। देखेंगे ना फिजिक्स में आप लोग, क्या होता है, ये रिलेशन कहलाता है tan इनवर्स। साइन के ऊपर -1 लग जाए तो इसको बोलते हैं क्या, साइन इनवर्स। कॉस के ऊपर -1 लग जाए तो इसको बोलते हैं क्या बच्चों, कॉस इनवर्स बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स 7/3। तो इतना एंगल बनाते हुए स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से क्या करेगा, ये पास करेगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, tan इनवर्स 7/3। तो इस तरीके से हम y इक्वल टू mx में पैटर्न के ग्राफ को हमने केस फर्स्ट में स्टडी कर लिया। अब दूसरा पैटर्न होता है बच्चों स्ट्रेट लाइन ग्राफ का, y इक्वल टू mx प्लस सी। देखते हैं उसको, है ना। y इक्वल टू mx तो आपने कंप्लीटली समझ लिया। अब पढ़ते हैं क्या, y इक्वल टू mx प्लस सी। चलिए, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दो पैटर्न में खींचा जाता है, केस फर्स्ट y इक्वल टू mx पैटर्न, और दूसरा केस टू y इक्वल टू mx प्लस सी। तो देखते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी पैटर्न का स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे खींचते हैं हम। यहां देखें, केस टू, मान लीजिए फिजिक्स में किसी भी चैप्टर में दो वेरिएबल हैं, एक है y और एक है x। अच्छा, उनके बीच में किसी भी फिजिकल रिलेशन में इस प्रकार का एक रिलेशन आता है y और x के बीच में। तो इफ वी हैव रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी y and x as given below। मान लो दो वेरिएबल, फिजिक्स में दो क्वांटिटी के बीच में, दो वेरिएबल के बीच में आपको इस प्रकार से रिलेशन दिया जाता है, तो कैसे, तो गिवन बिलो। कैसा रिलेशन, तो y इक्वल टू mx प्लस सी। मान लो इस रिलेशन से x और y किसी भी फिजिकल रिलेशन में रिलेटेड है, y भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और x भी फिजिकल क्वांटिटी है। भाई स्ट्रेट लाइन मोशन में ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। मान लो फोर्स के चैप्टर में ये फोर्स है और ये टाइम है, या फोर्स है ये मोमेंटम है ना। मान लो इलेक्ट्रिक करंट में ये चार्ज है, ये टाइम है। तो कोई भी दो वेरिएबल है उसके बीच में मान लीजिए इस प्रकार का एक रिलेशन है। अच्छा, ये जब रिलेशन आपको दिखाई दिया तो रिलेशन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो नेचर ऑफ ग्राफ से इसको पकड़ते हैं। यहां डिग्री एक्स की क्या है 1, और यहां वाई की डिग्री क्या है बच्चों 1। तो दोनों के ऊपर डिग्री अगर 1 1 हो तो इनके बीच में नेचर क्या होगा, ग्राफ का स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा, तो यहां से हमने पकड़ा क्या, यहां से हमने पकड़ा पहली पॉइंट, ग्राफ बिटवीन
graph between x and y will be a straight line. x और y के बीच में जो ग्राफ होगा वो क्या होगा बच्चों? स्ट्रेट लाइन होगा. अच्छा, दूसरा, अब ये स्ट्रेट लाइन होगा तो यहां आप देख रहे हैं y इक्वल टू एम एक्स तक था तो ग्राफ ऑरिजिन से पास किया. यहां पे कांस्टेंट जुड़ गया ना, तो जैसे ही कांस्टेंट जुड़ जाएगा अब ये ग्राफ ऑरिजिन से नहीं जाएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा और साथ में स्ट्रेट लाइन विल नॉट पास थ्रू ऑरिजिन. स्ट्रेट लाइन will not pass through origin. ये स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से पास नहीं करेगा. उसके बाद तीसरी पॉइंट, जब भी आपके पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का अगर इस प्रकार का रिलेशन देखने को मिलता है तो यहां पे c डिसाइड करता है कि ग्राफ कहां से पास करेगा. भाई ऑरिजिन एक तो तय है कि ऑरिजिन से नहीं पास करेगा, अब ऑरिजिन से नहीं पास करेगा तो कहां से पास करेगा? तो ये सी डिसाइड करता है. यहां पे सी को क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट कहते हैं. क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट. तो हियर इफ सी, ये इंटरसेप्ट है बच्चों, इंटरसेप्ट कहलाता है स्ट्रेट लाइन का. अगर इंटरसेप्ट क्या है बच्चों? पॉजिटिव है. इफ सी इज पॉजिटिव तो ग्राफ विल पास थ्रू प्लस वाई एक्सिस. तो इफ सी इक्वल टू अर्थात के इंटरसेप्ट इक्वल टू पॉजिटिव तो स्ट्रेट लाइन या ग्राफ विल पास थ्रू प्लस वाई एक्सिस. अच्छा, अगर चौथी पॉइंट इसमें इफ जो सी है आपका इंटरसेप्ट वाला पॉइंट है, इंटरसेप्ट जो है इंटरसेप्ट नेगेटिव हो गया तो ग्राफ कहां से पास करेगा बच्चों? माइनस वाई एक्सिस से. तो ग्राफ विल पास थ्रू माइनस वाई एक्सिस. ठीक है बच्चों. अच्छा, इसके बाद फिफ्थ पॉइंट बच्चों में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में. अब ये तो तय हो गया कि प्लस वाई एक्सिस से कब जाएगा? माइनस वाई एक्सिस से इंटरसेप्ट करते हुए, उसको काटते हुए कब जाएगा? अब जाएगा तो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ कुछ पर्टिकुलर एंगल पे जाएगा, है ना भाई. वाई एक्सिस को काटेगा स्ट्रेट लाइन. अब स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को काटेगा तो एक्स एक्सिस को भी तो काटेगा. तो कितने एंगल पे काटते हुए उसको जाएगा ये कौन डिसाइड करेगा? एम डिसाइड करेगा बच्चों. तो यहां पे देखें, इफ एम इक्वल टू पॉजिटिव, अगर एम पॉजिटिव है तो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ 90 से छोटा एंगल बनाते हुए जाता है. तो इफ एम इक्वल टू पॉजिटिव तो एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन, एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विथ प्लस एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस, दैट इज, भाई एंगल को हम जनरली थीटा से दिखाते हैं. तो ये जो एंगल बनाएगा प्लस एक्स एक्सिस के साथ वो क्या होगा? तो एम पॉजिटिव है तो एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विथ प्लस एक्स एक्सिस लेस देन 90 डिग्री. अच्छा, उसके बाद सिक्स पॉइंट, इफ एम ग्रेटर देन जीरो, एम ग्रेटर देन जीरो, सॉरी एम लेस देन जीरो, अगर एम नेगेटिव हो गया तो ऐसी स्थिति में वही एंगल मेड क्या होगा? ग्रेटर देन क्या होगा? 90 डिग्री. ठीक है बच्चों. अच्छा, इस पैटर्न को पूरे हमारे पास 6 के 6 पॉइंट को समझने के लिए यहां पे हम सिंपल सा एक ग्राफ खींच देते हैं. देखिए यहां, मान लीजिए ये क्या है बच्चों? एक्स एक्सिस, और ये क्या है बच्चों? वाई एक्सिस. और हम ग्राफ खींच रहे हैं किसका बच्चों? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो मान लीजिए हमारे पास c पॉजिटिव है, c पॉजिटिव है तो ग्राफ कहां से जाएगा बच्चों? प्लस वाई एक्सिस के को कट करते हुए जाएगा. अब प्लस वाई एक्सिस को कट करते हुए जाएगा तो ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है. तो कौन सा पैटर्न लेंगे? ये लेंगे कि ये लेंगे? कौन डिसाइड करेगा? तो ये डिसाइड करेगा एम. तो मान लीजिए सी भी पॉजिटिव है और एम भी पॉजिटिव है तो ऐसी स्थिति में ग्राफ कैसे जाएगा? प्लस वाई एक्सिस से ऐसे जाएगा, है ना. यहां पे ये इंटरसेप्ट अर्थात कि वाई एक्सिस से
कितना लेंथ का लाइन सेगमेंट कट करता है, वो क्या है, यह इंटरसेप्ट सी है। इसी को बोलते हैं क्या, इंटरसेप्ट कहते हैं बच्चों। इंटरसेप्ट सी, इतना इंटरसेप्ट काटते हुए ये वाई एक्सिस के साथ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है, सी ग्रेटर देन 0 और साथ में एम भी क्या है, ग्रेटर देन 0, और एम ग्रेटर देन 0 तो ये एंगल मेड प्लस एक्स एक्सिस के साथ क्या होगा, थीटा लेस देन 90 डिग्री। इसका आप लोग ख्याल रखेंगे, है ना। तो चलिए बच्चों, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पैटर्न के ग्राफ को समझने के लिए हम, है ना। अच्छा चलिए एक और इसमें डिस्कस कर देता हूं आपके साथ। मान लीजिए सी पॉजिटिव है लेकिन एम नेगेटिव हो गया, तो यही ग्राफ कैसे जाएगा बच्चों, ऐसे जाएगा। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये मान लीजिए उसमें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में सी पॉजिटिव है लेकिन m क्या है बच्चों, नेगेटिव, तो ग्राफ ऐसे जाएगा। अर्थात कि एंगल मेड बाई प्लस एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल क्या होगा बच्चों, ये 90 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पैटर्न के हम ग्राफ खींचते हैं। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के पैटर्न को हम समझते हैं। यहाँ पे देखते हैं, हटाते हैं इसको। ये थ्योरेटिकल जानकारी रही आपके पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से अब तक से हमने देखा कि दो केस के अंदर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बच्चों खींचते हैं हम पूरे फिजिक्स में, है ना। केस फर्स्ट एंड केस टू, y इक्वल टू एम एक्स या y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इक्वल टू एम एक्स को पिछले कुछ एग्जांपल्स में डिटेल से हमने समझा। वह चलिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को भी हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं इसमें, और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, देखते हैं। मान लीजिए आपको एक ग्राफ खींचना है किसका, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 का। ठीक है बच्चों, मान लीजिए आपको ग्राफ खींचना है इसका y इक्वल टू एक्स प्लस 4 का। तो ये किस पैटर्न का है, तो ये इस पैटर्न का ग्राफ है बच्चों। कंपेयर अगर करें तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पैटर्न का ग्राफ है। अच्छा, x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, तो ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन होगा। और चूंकि कांस्टेंट जुड़ा हुआ है तो ग्राफ ऑफ ऑरिजिन से नहीं जाएगा, ये y एक्सिस को कट करते हुए जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, c की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है। ये आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, c की वैल्यू क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। तो c की वैल्यू अगर जैसे ही बच्चों पॉजिटिव आती है तो ग्राफ किसको कट करेगा, तो स्ट्रेट लाइन विल कट प्लस y एक्सिस, है ना। तो स्ट्रेट लाइन क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन विल कट प्लस y एक्सिस। अच्छा, अब यहां पे आप क्या देख रहे हैं, हियर एक चीज और देख रहे हैं, m की वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, तो x का कोएफिशिएंट और x का कोएफिशिएंट दोनों को कंपेयर किया ना हमने। तो जब दोनों को कंपेयर किया तो x का कोएफिशिएंट क्या मिला आपको, m इक्वल टू 1। ये डिसाइड करेगा कि इतना एंगल बनाते हुए स्ट्रेट लाइन आपको प्लस y एक्सिस को कट करते हुए जाता है, वो एंगल देगा। तो m की वैल्यू 1, अगर वो एंगल थीटा है तो हम रख देंगे क्या, tan थीटा। अच्छा, tan थीटा की वैल्यू 1 तभी आती है जब थीटा की वैल्यू क्या होगा बच्चों, 45 डिग्री। अर्थात कि y इक्वल टू एक्स प्लस 4 एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो प्लस एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री के एंगल पे जाता है, और इस तरीके से जाता है
कि प्लस वाई एक्सिस से वो कितना इंटरसेप्ट करता है, कट करता है बच्चों 4। इस चीज को समझने के लिए इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे देखें, ये क्या है बच्चों x और ये क्या है y है ना। अब देखते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है, एक तो तय है कि प्लस वाई एक्सिस को कहां पे कट करेगा, तो ऑरिजिन से कितने इंटरसेप्ट काटते हुए जाता है, तो कितना इंटरसेप्ट काटते हुए जाता है +4। इसका अर्थ है कि ऑरिजिन से 4 यूनिट के डिस्टेंस पे कट करते हुए ये जाता है। ठीक है, अच्छा साथ में आप देख रहे हैं कि m की वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों, पॉजिटिव है ना। तो ये कैसे जाएगा, प्लस एक्सिस को काटते हुए इस तरीके से जाएगा, ताकि इस तरीके से जाएगा ताकि एक्स एक्सिस के साथ इसके द्वारा बनाया गया ये जो एंगल है ये क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है, अब जब ऐसे गया तो ये थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू m इक्वल टू tan थीटा रिलेशन को यूज करके हमने निकाल लिया। जब tan थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है बच्चों, 45 डिग्री। और 45 डिग्री अपने आप आपको दिखाई दे रहा है क्या, 90 से छोटा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से y इक्वल टू एक्स प्लस 4 का हम ग्राफ खींच लेंगे। अच्छा अब देखें यहाँ पे, मान लीजिए एग्जाम्पल 2, फटाफट इसको हम डिटेल में इतना ना बताते हुए फटाफट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रिलेशन को हम इसको ग्राफ पैटर्न में उतारते हैं बच्चों। तो एग्जाम्पल 2 देखें, एग्जाम्पल नंबर 2, मान लीजिए आपके पास रिलेशन क्या है, y इक्वल टू रूट, है ना, y इक्वल टू रूट 3x और माइनस क्या है 6। अगर ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है दो वेरिएबल के बीच में, y और x के बीच में, तो इसका ग्राफ कैसे खींचे, हम फटाफट अपनी कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक्स वाई पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये है एक्स एक्सिस और ये क्या है बच्चों, वाई एक्सिस। अच्छा साफ दिख रहा है कि इंटरसेप्ट क्या है बच्चों, नेगेटिव है। तो इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये ग्राफ माइनस वाई एक्सिस को कट करते हुए जाएगा। क्या करेगा, माइनस वाई एक्सिस को कट करते हुए जाएगा और ऑरिजिन से कितने मैग्नीट्यूड के डिस्टेंस से पास करेगा, तो ये 6 यूनिट के मैग्नीट्यूड के डिस्टेंस से पास करेगा, है ना। अच्छा अब यहां पे कोऑर्डिनेट चाहे तो आप दे सकते हैं, अगर ये 6 है तो वाई एक्सिस पे ले सकते हैं क्या है 0 और -6 पॉइंट है, तो यहां से स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जाएगा। अच्छा ग्राफ ऐसे भी जा सकता था और ग्राफ ऐसे भी जाएगा, तो अब कौन डिसाइड करेगा, तो ये डिसाइड करेगा m। यहाँ पे m क्या है बच्चों, यहाँ पे m इक्वल टू √3, जो थीटा डिसाइड करेगा कितने एंगल पे जाएगा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या होगी बच्चों, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से tan थीटा की किस वैल्यू के लिए, tan थीटा की किस वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू √3 होती है। तो आप जानते हैं थीटा की वैल्यू अगर 60 डिग्री हो तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। यहाँ से थीटा की वैल्यू 60 डिग्री निकाल लिया। तो ऑरिजिन यहाँ से माइनस वाई एक्सिस से इस पॉइंट से, इस कोऑर्डिनेट से पास करते हुए कैसे पास करेगा, तो 60 डिग्री एंगल पास करते हुए स्ट्रेट लाइन जाएगा और 60 डिग्री पे तभी जाएगा जब ग्राफ हम स्ट्रेट लाइन का ऐसे खींचे, है ना। प्लस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बना रहा है ना। अच्छा अब देखें और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, 2-3 y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे। तो 2 एग्जांपल आपके पास हो गया। अब तीसरा एग्जांपल देखें, थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी हम बात कर लें, है ना। दो एग्जांपल हो गए बच्चों, अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे। एग्जांपल थर्ड, इन स्ट्रेट लाइन मोशन इन स्ट्रेट लाइन मोशन, आप जानते हैं टाइम t पे फाइनल वेलोसिटी कैसे दी जाती है, तो v इक्वल टू u प्लस at, जहां पे u क्या होता है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी जो कांस्टेंट होता है, और ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है जो ये भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर हम v इक्वल टू u प्लस at का ग्राफ खींचना चाहें तो v के ऊपर डिग्री 1, t के ऊपर डिग्री 1, अर्थात कि ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा इस स्ट्रेट लाइन रिलेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
v इक्वल टू ए टी प्लस यू। अच्छा, इसको कंपेयर करो किससे? कंपेयरिंग विथ, हमने इसको कंपेयर किया बच्चों किसके साथ? तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ बच्चों हमने इसको कंपेयर किया। ठीक है। अच्छा, अगर ये आने वाली इनिशियल वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट रूप में पॉजिटिव है ना, और एक्सेलेरेशन भी क्या है आपके पास? पॉजिटिव है, अर्थात कि दोनों ही वेरिएबल मान लो प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग आपको दिए गए हों, तो ऐसी स्थिति में अगर हम v इक्वल टू ए टी प्लस यू को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो हमारे पास क्या मिल रहा है? c की वैल्यू क्या मिल रही है? u, जो मान लो क्या है? पॉजिटिव है, प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी है ना। अच्छा, यहाँ पे m की वैल्यू क्या है बच्चों? तो m की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या है? a के बराबर, एक्सेलेरेशन के बराबर, और ये भी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, तो आपको एक तो क्लियर हो गया कि v और t के बीच में ग्राफ का नेचर क्या होगा बच्चों? स्ट्रेट लाइन होगा, और ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा कि वो y एक्सिस के अलोंग कौन सा वेरिएबल देंगे? वेलोसिटी, अर्थात कि v एक्सिस के साथ कितना इंटरसेप्ट करेगा? u के बराबर। अच्छा, कितने एंगल पे वो स्ट्रेट लाइन जाएगा ये डिसाइड करेगा कौन? a। और अगर हम मान लो थीटा एंगल पे जाता है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या? हियर a इक्वल टू tan थीटा। अब कितने एंगल पे जाएगा? तो थीटा क्या होगा? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a। इतने एंगल पे v इक्वल टू ए टी प्लस यू या u प्लस ए टी का स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जाएगा। अच्छा, इसको अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें बच्चों तो किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं? ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए ये है t और ये क्या है बच्चों? v। भाई दो ही वेरिएबल है ना, एक v और t। RHS में है t जो एक्स एक्सिस के अलोंग लिया, और LHS के अलोंग वेरिएबल क्या है? v जो y एक्सिस के अलोंग लिया, है ना। y को v से रिप्लेस कर दिया और x को t से रिप्लेस कर दिया बच्चों। अब इसके बीच में स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचने के लिए हमने कहा क्या कि जो इंटरसेप्ट है वो कहाँ है? पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग, अर्थात कि v एक्सिस के अलोंग है, और कितने मैग्नीट्यूड का है? u, अर्थात कि इस ओरिजिन से u यूनिट के बराबर, है ना, या u डिस्टेंस कह लो, u यूनिट के डिस्टेंस पे ये स्ट्रेट लाइन यहां से पास करेगा। ठीक है, अब चाहो तो इसका कोऑर्डिनेट भी दे सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 और u हो जाएगा बच्चों। अच्छा, यहां से अब स्ट्रेट लाइन जाएगा। अब स्ट्रेट लाइन बच्चों ऐसे भी जा सकता था और स्ट्रेट लाइन ऐसे भी जा सकता था, किस पैटर्न का लेंगे? तो ये डिसाइड करेगा कौन? m, और m की वैल्यू पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है स्ट्रेट लाइन कैसे पास करेगा बच्चों? ऐसे पास करेगा, देखिए ऐसे पास करेगा। अच्छा, हाँ हाँ, वो कैसे पास करेगा बच्चों? ऐसे पास करेगा, देखें ऐसे पास करेगा। अच्छा, यहां थोड़ा सा रुकेंगे, टाइम चूंकि नेगेटिव नहीं होता इसलिए हम इस स्ट्रेट लाइन को ऐसे डैश डैश पैटर्न पे ऐसे लाएंगे। ठीक है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी का जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है ऐसे पास करेगा। टाइम चूंकि हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है? टाइम एक्सिस के पैटर्न में जैसे ही आपका ग्राफ गया उस स्ट्रेट लाइन को हमने डॉट डॉट से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, और ये कोऑर्डिनेट था बच्चों 0 और u था। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस अर्थात कि एक्स एक्सिस के सिमिलर, है ना, एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाते हुए गया? ये थीटा कौन देगा? तो थीटा m, अर्थात कि यहाँ पे एक्सेलेरेशन देगा। अच्छा, ये कैसे देगा? तो यहाँ थीटा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे tan थीटा को हम m के बराबर अर्थात कि a के बराबर हमने रख दिया। tan थीटा की वैल्यू को जैसे a के बराबर रखा, थीटा इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों? तो tan इनवर्स एक्सेलेरेशन, इतना मिल गया। इसलिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी का ग्राफ खींचा तो हमने कहा कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कितने एंगल पे पास कर रहा है? तो इतने एंगल पे tan इनवर्स, है ना, एक्सेलेरेशन के अनुसार ऐसे इतने एंगल पे ये पास कर रहा है। और ध्यान रखना यहाँ पे आप बोल्ड लाइन नहीं देना, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता तो नेगेटिव टाइम में कोई भी मोशन नहीं होगा, कोई भी आपकी वेलोसिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसलिए यहाँ पे हमने डैश डैश का इस्तेमाल किया है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3 रहा। अच्छा, इसी तरह एक और आपको दे देता हूं एग्जाम्पल, और फटाफट इसको खींच लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों।
यहां पे एग्जाम्पल y इक्वल टू mx प्लस c में इफ रिलेशन बिटवीन मान लो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, इफ रिलेशन बिटवीन चार्ज, है ना, चार्ज का सिंबल क्या होता है बच्चों Q, एंड टाइम, और टाइम का सिंबल क्या होता है बच्चों T, इज, मान लो चार्ज और टाइम में क्या रिलेशन है आपके पास, तो Q इक्वल टू 1/√3 T, और मान लो क्या है ये -2। चार्ज और टाइम ऐसे रिलेटेड है बच्चों, तो ऐसी स्थिति में इसका ग्राफ क्या होगा, तो इसमें मैंने आपके लिए क्वेश्चन बना दिया, ड्रॉ इट्स ग्राफ। अच्छा, इसमें डिटेल में जाके हम फटाफट इसको खींचते हैं। अभी तक से हमारा आइडिया लग गया होगा कि y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ हम कैसे खींच रहे हैं, है ना। तो हमने इसका ग्राफ ऐसे खींचा फटाफट, यहां हमने दिया y एक्सिस और ये लिया हमने x एक्सिस। अच्छा, x एक्सिस के अलोंग आरएचएस वाला वेरिएबल हमने t को ऐसे प्लॉट किया, और y एक्सिस के अलोंग एलएचएस के अलोंग वेरिएबल चार्ज को हमने ऐसे प्लॉट किया। ठीक है बच्चों। अच्छा, आपको साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव है, अर्थात ये ग्राफ यहाँ माइनस y एक्सिस के साथ अर्थात 0 और -2 पॉइंट से यहाँ पे पास करेगा। यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, 2 मैग्नीट्यूड के यूनिट के डिस्टेंस से पे अगर कोई पॉइंट हो तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन का ये ग्राफ पास करेगा। ठीक है बच्चों, इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे 2 यूनिट का है, तो यहाँ से ओरिजिन से इतने डिस्टेंस पे ये पास करेगा। और इसका कोऑर्डिनेट चाहे तो आप ऐसे दे सकते हैं, y एक्सिस पे x एक्सिस अर्थात कि t का कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये आप लोग 9th-10th क्लास में पढ़ चुके हैं। अच्छा, यहां से अब स्ट्रेट लाइन पास होगा, ये डिसाइड हो गया। अब स्ट्रेट लाइन ऐसे भी पास हो सकता है, ऐसे भी पास हो सकता है, कौन डिसाइड करेगा कैसे पास होगा, तो m, यहाँ पे m क्या है बच्चों, यहाँ पे m है आपके पास बच्चों ऐसे, y इक्वल टू क्या, m इक्वल टू क्या है 1/√3, और मान लो थीटा एंगल बनाते हुए जाता है टाइम एक्सिस से, तो यहाँ पे रख दिया क्या बच्चों, tan थीटा। अच्छा, थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या दी, tan थीटा की वैल्यू क्या होता है कि m की वैल्यू 1/√3, तो थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री हो तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो यहाँ से 30 डिग्री एंगल बनाते हुए यहाँ से स्ट्रेट लाइन पास करेगा। और 30 डिग्री बनाने के लिए स्ट्रेट लाइन का फॉर्म इस पैटर्न से होना चाहिए, यहां से बनाएगा क्या ये 30 डिग्री एंगल। तो चार्ज और टाइम के बीच में हमारे पास जो रिलेशन दिया गया है उसके लिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ इस पैटर्न का होगा, है ना। चलिए बच्चों, एक और पैटर्न बता देता हूं जहां बच्चे कंफ्यूज रहते हैं थोड़ा सा, है ना, एक और दिखा देता हूं आपको। तो एग्जांपल हमारे लिए 4 एग्जांपल y इक्वल टू mx प्लस c पे हमने यहाँ पे डील कर लिया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों फिजिक्स में, ये हटाते हैं, है ना, देखते हैं। देखें, मान लो किसी रिलेशन में आपको ग्राफ दिया है ना, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दिया है, वहां से मैथमेटिकल रिलेशन स्ट्रेट लाइन का आपको डिटेक्ट करना है कि इस मैथमेटिकल रिलेशन के अनुसार वो दो वेरिएबल जुड़े हुए हैं जिनके बीच में आपको ग्राफ दिया है। इस वाले कॉन्सेप्ट को भी यहां पे देख लें। यहां पे तो एग्जाम्पल 5 देखें आप लोग, एग्जाम्पल 5 देखें, if in a straight line motion relation between acceleration जिसका सिंबल है एंड डिस्प्लेसमेंट जिसका सिंबल है बच्चों एस, इज गिवन एज बिलो। गिव इट्स मैथमेटिकल रिलेशन। देखें आप लोग, मान लीजिए आपके पास एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट में इस प्रकार का स्ट्रेट लाइन वाला रिलेशन है। मान लो स्ट्रेट लाइन पाथ पे कोई भी पार्टिकल ऐसे मूव करता है
तो उसका डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन के साथ ऐसे बच्चों जुड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ऐसे अगर जुड़ा हुआ है तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है, ये दे रखा है कितना, 10 और 0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है क्या, यहां से मान लीजिए डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है क्या, हाफ, ठीक है, या मान लीजिए हाँ हाफ। तो ऐसी स्थिति में ए और एस के बीच में आपको क्या निकालना है, एक मैथमेटिकल रिलेशन निकालना है। तो बहुत आसान है बच्चों इसको निकालना। तो इसको निकालने के लिए आप कैसे करेंगे, तो इसको हम तैयार करेंगे किस फॉर्म में, इसके लिए ऐसे लिखेंगे, मैथमेटिकल रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन विल बी ऑफ फॉर्म, किस फॉर्म का होगा, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म का होगा, क्योंकि ये रिलेशन क्या है बच्चों, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, आप यहां पे क्या देख रहे हैं, c क्या है, अर्थात कि इंटरसेप्ट प्लस y एक्सिस पे, भाई यहां एक्सेलरेशन को y एक्सिस के अलोंग लिया है गया है और डिस्प्लेसमेंट को x एक्सिस के अलोंग लिया गया है, तो a को आप y की तरह ट्रीट कर सकते हैं और s को आप x की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन इतना इंटरसेप्ट ये बनाते हुए, कट करते हुए जाता है। अच्छा, कितने एंगल पे जाता है, तो इतने एंगल पे जाता है बच्चों, दिख रहा है, तो ये एंगल क्या है, थीटा, ठीक है। तो यहां तो आपको इंटरसेप्ट सी की वैल्यू पता है, तो इसको कंपेयर किया हमने, ऑन कंपेयरिंग हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, ऑन कंपेयरिंग हमें मिल रहा है यहाँ पे सी की वैल्यू आपको दिख रही है क्या, 1/2 है। अच्छा, अब क्या है, स्लोप देखना है, तो फॉर स्लोप एम की वैल्यू tan थीटा के अगर बराबर है, तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू अगर हमें मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ इस स्ट्रेट लाइन के लिए tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए बस एक टेक्निक इस्तेमाल करना, ये जो tan थीटा होगा ना बच्चों, अगर ये एंगल हम अल्फा ले लें, है ना, अगर ये एंगल थीटा ले लें और ये एंगल अगर अल्फा ले लें, तो यहाँ पे जो tan थीटा होगा मैथमेटिक्स के अनुसार माइनस tan अल्फा के बराबर होगा। इस टेक्निक को आप याद रखेंगे, है ना, tan थीटा के वैल्यू किसके बराबर होगा बच्चों, माइनस tan अल्फा के बराबर होगा। तो इसके अनुसार आपके पास स्लोप क्या हो गया, m की वैल्यू क्या मिली, तो माइनस tan अल्फा, और tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस की लेंथ क्या है आपके पास 10 है, और परपेंडिकुलर क्या है बच्चों 1/2, तो ये क्या है 1/2 अपॉन 10 दैट इज 1/20 है। तो आपके लिए जो फाइनल आंसर होगा, रिलेशन क्या होगा, यहां पे हम लिख देते हैं, है ना, यहां देखें, hence relation between A and S will be, क्या होगा बच्चों, तो आपके पास इस पैटर्न को जब हम खींचेंगे y को mx प्लस सी को के फॉर्म में, इस स्ट्रेट लाइन को, तो ऐसे मिलेगा, एलएचएस में ए एक्सेलरेशन y एक्सिस के वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। अच्छा, स्लोप क्या है आपके पास, तो 1/20 है बच्चों, और किस फॉर्म में है, माइनस के फॉर्म में है। m इक्वल टू क्या है आपके पास tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस tan अल्फा, अर्थात m क्या है यहाँ पे नेगेटिव है, तो m इक्वल टू -1/2 अपॉन 10, पता है ना, tan थीटा की वैल्यू माइनस tan अल्फा के बराबर है, -1/2 अपॉन 10, अर्थात कि -1/20 है। तो हम लिख सकते हैं क्या, m के जगह पे आपके पास है -1/20। अच्छा, ये क्या है x, तो x की जगह पे s है, प्लस c, अब c की वैल्यू क्या है, तो c की वैल्यू 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हम स्ट्रेट लाइन का रिलेशन इजिली यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो इस प्रकार के आप बहुत सारे क्वेश्चन आप इजिली मेरे बताए गए रूल के अनुसार आप सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे भी अब पार्ट 2 के बाद कुछ और आने वाले पार्ट्स में हम, है ना, आपको मैं स्ट्रेट लाइन के जितने भी क्वेश्चन ग्राफिकल होंगे ना उनको सब कराऊंगा, और जितने भी ग्राफिकल क्वेश्चन करेंगे तो जितने भी हम नेचर ऑफ ग्राफ,
या हाउ टू ड्रॉ ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, पैराबोलिक ग्राफ, सर्कुलर ग्राफ, सारा चीज हम वहां पे जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा डील करते जाएंगे। लेकिन पहले तो हमने पार्ट फर्स्ट में क्या पढ़ लिया, नेचर ऑफ द ग्राफ। हमने पढ़ा क्या पार्ट फर्स्ट में कि कैसे डिटेक्ट किया जाए कि दिया गया रिलेशन किस प्रकार के ग्राफिकल रिलेशन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और दूसरे पार्ट में हमने सीखा कि आप स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे खींचे, या अगर आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दिया गया है तो इससे मैथमेटिकल रिलेशन इन दो वेरिएबल के बीच में कैसे आप एस्टेब्लिश करें, ये सब चीजें हमने सीखी। अब इसके बाद पार्ट थर्ड में मैं आपको पढ़ाऊंगा पैराबोलिक ग्राफ कैसे खींचे, है ना, पैराबोलिक रिलेशन से ग्राफ हम कैसे खींचे। वैसे जैसे जैसे आगे चलता जाएगा हम इसमें बढ़ते जाएंगे, और लास्ट ये होने के बाद पूरे स्ट्रेट लाइन के जितना भी ग्राफिकल क्वेश्चन होते हैं, जितने पैटर्न के, मैं आपको अगले लेक्चर में कराता जाऊंगा, है ना। चलिए बच्चों, अगले लेक्चर में आपसे मैं मिलता हूं पार्ट थर्ड में, हाउ टू ड्रॉ ग्राफ वाले टॉपिक।